अगर लोग आते हैं यहाँ पे मीटिंग हो जाती है और उसके बाद अगर इसमें से कुछ निकल आता है लोगों के लिए, बहबूदी के लिए, इक़्तिसादियात के लिए, तो बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, हमारा कौन सा रोल है वहाँ पे, हमारी कौन से वोटर है वहाँ पे। अलबत्ता एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है इसमें से कि ये जो मज़हब के नाम पे और ये मजहबी मुनाफरत के नाम पे जो इलेक्शन लड़े जाते थे, कर्नाटक ने उसका ठीक ठाक जवाब दिया। इसकी बड़ी खुशी हमें है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो पार्टी हार जाती है जो मरकज़ में है और वहाँ भी सरकार चलाती थी, और इसका मतलब और फिर बहुत भारी अक्सरियत से अपोजिशन वाले जीत जाते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि इलेक्शन बहुत साफ़ और शफाफ हुए हैं। इसकी भी हमें खुशी है और हमें ये भी उम्मीद है कि जब कभी यहाँ इलेक्शन हो जाएंगे वो भी साफ़ और शफाफ हो जाएंगे। तो दो मैसेजेस इससे क्लियर हैं। एक ये कि लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने, कर्नाटक के लोगों ने मजहबी मुनाफरत पे सियासत को रद्द कर दिया। दूसरा कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ हुए। दोनों में खुशी हमारी। मैंने तो नहीं सुना, तो बशा साहब अगर इलेक्शन, हर इलेक्शन ज़रूरी है। हमें इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो, देखिए, जो पंचायत हैं, जो PRIs हैं, जो उनका रोल है वो अपना रोल निभाते हैं और वो रोल निभाना भी बहुत ज़रूरी है। वो भी एक आइन के और एक कानून और एक रूल के तहत है। तो इसलिए आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि वो ज़रूरी है या ये ज़रूरी नहीं है। हम ये नहीं कहते कि पंचायत या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन मत करो ना, हम वो नहीं कहते। वो भी अपने वक्त पे हो जाने चाहिए। हम ये कहते हैं कि असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं भाई साहब। तो इसको जोड़ना नहीं चाहिए। अगर सरकार इसको जोड़ती है तो हम क्या करें उसमें, लेकिन हम नहीं जोड़ते हैं। हमारे लिए PRIs भी इम्पॉर्टेंट है, पंच इम्पॉर्टेंट है, सरपंच इम्पॉर्टेंट है, हमारा BDC इम्पॉर्टेंट है जो काम करते हैं, सारे लोग इम्पॉर्टेंट है, और असेंबली भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि असेंबली सरकार चलाती है स्टेट की और ये लोग नीचे का निज़ाम चलाते हैं। तो इसलिए दोनों अपने अपनी जगह पे ज़रूरी है। अगर वो इलेक्शंस हो जाते हैं वक्त पे तो हमें कोई एतराज़ थोड़ी है इसमें, लेकिन असेंबली इलेक्शन होना बेहद ज़रूरी है। भी मतलब मुझे बताइए, जब आपको याद है जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले बुलाई थी, और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी कम करेंगे। उस ऑल पार्टी मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग में कौन कौन पार्टी गई, कौन कौन पार्टी गई? नेशनल कॉन्फ्रेंस भी गई, PDP भी गई, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी गई, BJP भी गई, कांग्रेस, शायद सब पार्टियां गई। और आपको याद होगा वहाँ पहली निशस्त पे कौन बैठे थे? सब मोहतरम। तो अगर ऐसा है कि आप BJP की ऑल पार्टी में जाना है तो उस वक्त आप जाएंगे, और फिर लोगों को किसी और पार्टी के बारे में गलत बयानी करके उसके बाद आप ऐसी बात करेंगे कि आपको खुद याद नहीं रहता है कि आपने खुद क्या किया था। तो अगर BJP, ठीक है, BJP ख़राब है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, है ख़राब, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, हमारे साथ ज़्यादती की, तो फिर आप क्यों गए उस ऑल पार्टी मीटिंग में? तो नहीं जाना चाहिए था ना, फिर नहीं बैठना था सफ़े अव्वल में। या इससे पहले सरकार भी चलाई NC ने BJP के साथ, तब भी नहीं करना चाहिए था। और अभी मुझे लास्ट ईयर का याद है, जब मोहतरम देवेंद्र सिंह राणा जी NC से निकल गए, इस्तीफ़ा दे के वो BJP में चले गए, BJP में, तो उन्होंने शायद डोडा में तकरीर की, मुझे याद है। डोडा में उन्होंने ये कहा कि जब 2014 के इलेक्शन हुए, जो 15 में सरकार बनी मुफ्ती साहब की BJP के साथ, तो देवेंद्र सिंह राणा जी ने तकरीर में ये कहा कि उस वक़्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने उनको शायद दिल्ली भेज दिया, इसलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस BJP के साथ 2014 में सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन बात नहीं बनी। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जो देवेंद्र सिंह राणा जी थे, जो NC से निकल के BJP में चले गए, उन्होंने डोडा में जलसे में किया जब वो BJP में शामिल हो गए। अगर वो चीज़ गलत नहीं है तो मेरा मिनिस्टर बनना कहाँ गलत है? तो अगर हम B टीम हैं तो इसका मतलब A टीम ने कोशिश की थी। किसी भी वक्त, आज कहो आज ही लड़ेंगे इंशाल्लाह।